तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर कई सौगात देने वाले हैं। ये बड़ी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो आज सरदार पटेल की 150वीं जयंती है। इस मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का एक मेगा शो आज नजर आने वाला है। यहाँ पर परेड निकाली जानी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी गुजरात के केवड़िया में मौजूद हैं। ये तस्वीर आप देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर इसे मनाया जा रहा है। इस मौके पर आपको ये भी बताएं कि गृह मंत्रालय ने एक बड़ा ऐलान किया है। आज के बाद हर 31 अक्टूबर को इसी तरह से भव्य परेड का आयोजन किया जाएगा और केवड़िया में एक भव्य राष्ट्रीय एकता परेड का आयोजन किया गया है, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ समेत अलग बलों की 16 टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। और ये तस्वीर आपको हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केवड़िया की, जहां उनकी 150वीं जयंती, पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री आज संबोधित भी कर सकते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भव्य आयोजन यहां पर किया जा रहा है। आज राष्ट्र के नाम वो संबोधन भी दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एकता नगर। और हर साल 31 अक्टूबर को स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाता है। इस साल राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन बहुत खास है क्योंकि सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर किया जा रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर खास तौर पर यह भव्य आयोजन हो रहा है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम मोदी भी यहाँ उपस्थित है। गणतंत्र की नींव को सरदार पटेल ने जितना निर्णायक रूप से आकार देने वाले जो उनका योगदान रहा, उसे हम हमेशा याद करते हैं। इस साल 150वीं जयंती है और इसीलिए ये जो 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जिसे बनाया गया है केवड़िया में, वहां खास तौर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राष्ट्र निर्माण विरासत के लिए एक यादगार श्रद्धांजलि के तौर पर आज के इस कार्यक्रम को देखा जा रहा है, जिसमें सांस्कृतिक परेड, राज्यों की झांकियां और 900 से ज्यादा कलाकारों के प्रदर्शन आज नजर आएंगे। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर ही 25 नई ई बसों को भी हरी झंडी दिखाई थी। नर्मदा जिले के केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर 25 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी कल पीएम ने दिखाई थी और आज ये तस्वीर आप देखिए, इस भव्य कार्यक्रम की प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं। और हमारे सहयोगी हितेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लाइव तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। हितेन, जरा दिखाइए वहां की भव्य तैयारियों की झलक। बिल्कुल, देखिए मैं आपको सीधी तस्वीर दिखाऊं तो मेरे पीछे आपको स्टैच्यू नजर आ रहा होगा सरदार पटेल का, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू है। यहीं पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। अब से कुछ देर पहले 2 चॉपर तक गए थे, हेलीकॉप्टर तक गए थे, जहां से पुष्प वर्षा की गई, एक ट्रिब्यूट सरदार साहब को दिया गया। प्रधानमंत्री ने तक वहां पर पूजा पाठ किए। अब अगर आगे का कार्यक्रम बताओ तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी परेड ग्राउंड के लिए रवाना होंगे अब से कुछ देर में और वहीं पे 10:30 बजे तक होंगे। 10 बजे के करीब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होगा देश के नाम, लेकिन उसके पहले एक भव्य परेड हमें देखने मिलेगी। वो भव्य परेड हम सब अब तक जो दिल्ली में 26 जनवरी के दिन देखते आए, ठीक उसी तर्ज पर ये पहली बार एकता दिवस के मौके पर केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में वो परेड का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 10 अलग अलग टेबलाओं को शामिल किया गया है, जिसमें एक टेबलाओ होगा एनएसजी का, एक एनडीआरएफ का और बाकी 8 राज्यों का, जिसमें अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मणिपुर, पुडुचेरी, उत्तराखंड, इन राज्यों की झांकियां दिखाई जाएगी, इन राज्यों की खूबसूरती दिखाई जाएगी। उसी के जरिए एक संदेश दिया जाएगा कि हमारा देश विविधताओं में भी कैसे एक है, यानी कि अलग अलग विविधताओं में एकता कैसे देश में बनी हुई है, उसकी झांकी जो है वो कहीं आज जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। और वो कहीं ना कहीं पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया यहाँ से देखेगा। दूसरी ओर मैं आपको बता दूं, करीब 21 जवानों को शौर्यता, उनकी शौर्यता का
सम्मान भी जो है यहीं से मिलने वाला है, जिसमें 16 जवान बीएसएफ के हैं जिन्होंने अलग अलग बॉर्डर्स पर, जम्मू कश्मीर हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, अलग अलग बॉर्डर्स पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो शौर्यता दिखाई है उसका सम्मान उन्हें मिलेगा। उसके अलावा 6 जो सीआरपीएफ के जवान होंगे, 5 जवानों का सम्मान जो है वो भी किया जाएगा, क्योंकि नक्सल के खिलाफ उन्होंने जो शौर्यता दिखाई है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए, उनका भी सम्मान जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। जब मार्च पास्ट शुरू होगा उस दौरान मैं आपको बता दूं, सीमा सुरक्षा बल, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, आंध्र प्रदेश पुलिस, सीआरपीएफ, असम पुलिस, एसएसपी, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर पुलिस, पंजाब पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, उड़ीसा पुलिस, यानी कि हर स्टेट से, केरल, त्रिपुरा, दिल्ली पुलिस, एनसीसी का फुट कंटीजेंट भी होगा। उसके अलावा सबसे खास आपको बता दूं, माउंटेड कॉलम डॉग का भी देखने मिलेगा और माउंटेड कॉलम हॉर्स का भी देखने मिलेगा। साथ में कैमल कंटीजेंट भी देखने मिलेगा बीएसएफ का, जो खास तौर पर ऊंट जो है वो जोधपुर से मंगाए गए, जैसलमेर से मंगाए गए कैमल माउंटेन बैंड तक हमें यहाँ पर देखने मिलेगा। और साथ साथ आपको सबसे खास बात बता दूं कि जब परेड शुरू होगी तो वो परेड की जो अगुवाई है वो गुजरात पुलिस और सीआरपीएफ की जो महिला जवान हैं वो कहीं ना कहीं वो अपना एक संयुक्त वेपन ड्रिल का प्रदर्शन करते हुए अपनी शौर्यता दिखाएगी, अपनी एक ताकत दिखाएगी। उसके अलावा सीआईएसएफ द्वारा पारंपरिक युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाएगा। असम पुलिस के जो जवान है वो मोटरसाइकिल डेयरडेविल शो करते नजर आएंगे। सीआरपीएफ द्वारा बिना हथियार के कैसे युद्ध लड़ा जाता है उसकी एक प्रदर्शनी भी जो है इस परेड में दिखाई जाएगी। बीएसएफ का एक डॉग शो जो खास तौर पर यहाँ पर देखने मिलेगा और एनसीसी का एक प्रदर्शन होगा जो सबसे खास होगा, क्योंकि वो प्रदर्शन वल्लभ सरदार तस्वीरें जो हैं दिखाते रहेंगे, क्योंकि आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, वहां हो रहा है वहां पर